आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सवेरा एजुकेशनल एकेडमी। सवेरा एजुकेशनल एकेडमी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड फॉर्म में जब डाटा होगा तो हम उससे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास लिखी हुई हैं 75, 80, 90, 95 एंड 100। ये वैल्यूज़ हैं, इनसे हम वेरिएंस भी फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मीन पता हो, यानी कि औसत जो है वो पता होना चाहिए। तो चले सबसे पहले इसका जो मीन है वो फाइंड कर लेते हैं। मीन का फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब जो वैल्यूज़ होती है उनको सम कर देते हैं और जो उनकी तादाद होती है उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। सबको अब हम सम कर देंगे। सेवेंटी फाइव प्लस 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, और ये टोटल जो वैल्यूज़ हैं जितनी तादाद में हैं उसके साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे। इन सब का सम फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो इनकी तादाद है। 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 है, तो हम 5 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इन सब को जमा करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, तो आएगा 440। 5 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो x बार की जो वैल्यू है, यानी कि जो औसत है, जो मीन है, वो आएगा 88। इस तरह से हमें इन वैल्यूज़ का जो मीन था, जो औसत था, वो हमने फाइंड कर लिया और वो आया 88, यानी कि 88। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए वेरिएंस फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। वेरिएंस के फार्मूले को सबसे पहले लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ बढ़ेंगे। जो वेरिएंस का फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ है ये सब का एक्स माइनस एक्स बार इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। यहाँ पर एन से मुराद ये है कि जो इनकी तादाद है, जितनी वैल्यूज़ है जो इनकी तादाद है वो एन से यहाँ पर ज़ाहिर की गई है। और एक्स बार आप जानते हैं कि एक्स बार यहाँ पर 88 है, और एक्स हमारी एक वैल्यू है। जिस तरह से ये एक्स है, ये एक्स है, ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। अब इनका जो हम डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे मीन के साथ से, और उसके बाद उन सबको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे n माइनस 1 के साथ। एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हम इनका सम फाइंड करेंगे। सबसे पहली वैल्यू है 75। 75 माइनस 88, इसका स्क्वायर, प्लस सेकंड वैल्यू 80 है, 80 माइनस 88, और इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस थर्ड वैल्यू 90 माइनस 88, और इसका भी होल स्क्वायर। फोर्थ वैल्यू है 95, 95 माइनस 88, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। लास्ट वैल्यू है 100, 100 से माइनस करेंगे 88 यानी मीन को,
और इसका होल स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड करना है 5 माइनस 1। टोटल वैल्यूज़ 5 थी, उनमें से हमने -1 करना है। जब 75 से -88 करेंगे तो आएगा -13 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 88 -8 स्क्वायर प्लस 90 माइनस 88 2 स्क्वायर प्लस 95 माइनस 88 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 100 माइनस 88 12 स्क्वायर। इसको भी डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। 5 माइनस 1 4। अब हमने इन सब का स्क्वायर फाइंड करना है और सवाल को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जब -13 मल्टीप्लाई होती है -13 के साथ, तो जो इसका आंसर होता है वो प्लस में आता है। 169 प्लस 64 प्लस 4 2 2 जार 4 प्लस 7 7 जार 49 प्लस 12 को मल्टीप्लाई 12 के साथ जब करेंगे तो 144 डिवाइड करेंगे 4 के साथ। जब हम इन सब का सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 430 डिवाइड करेंगे 4 के साथ। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 107.5, जो कि हमारा आंसर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस आया हमारे पास 107.5। तो इस तरीके से हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज़ थी, जो अनग्रुप डाटा था हमारे पास, हमने उसका मीन फाइंड कर लिया, औसत फाइंड कर लिया, और मीन हमारे पास आया 88। उसके बाद हमने इस फार्मूला की मदद से वेरिएंस फाइंड किया। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस 88, फिर सेकंड वैल्यू 80 माइनस 88, थर्ड वैल्यू 90 माइनस 88, फोर्थ वैल्यू 95 थी माइनस 88, लास्ट वैल्यू 100 थी, 100 में से माइनस 88। जितनी भी वैल्यूज़ थी सब से हमने मीन को माइनस कर लिया और उसका होल स्क्वायर कर लिया। जब हमने होल स्क्वायर किया तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस किया हर वैल्यू से, उसके बाद इसका होल स्क्वायर फाइंड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर सब को हमने सम कर दिया, क्योंकि फार्मूला में ये सम था, जो सिग्मा की सिंबल है ये ज़ाहिर करती है कि आपने इन सारी वैल्यूज़ को सम करना है, यानी जमा करना है, एडिशन करना है इनका। जब सम किया, सम अप में हमारे पास 430 आंसर आया, और n कुल जो वैल्यूज़ थी उनकी तादाद थी और वो 5 थी। हमने 5 माइनस 1 किया तो 4 आ गया। जब हमने 430 से 4 को डिवाइड किया तो 107.5, जो कि हमारा आंसर है, और ये है वेरिएंस। जब हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया 107.5 है, तो इसके बाद अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। और सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपल स्मॉल एस से ज़ाहिर करते हैं, जबकि हम वेरिएंस को एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं।
वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम इस सारी वैल्यू को, इस सारे फार्मूला को अंडर रूट कर लेते हैं जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, जबकि वेरिएंस में यहाँ पर एस स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली थी और ये हमारे पास आंसर आया था 430। डिवाइड हमने किया था 4 के साथ। ये सेम फार्मूला वही है, यहाँ पर सिर्फ इसमें जज़र आ जाता है, यानी अंडर रूट ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लेते हैं। जब हम इस वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो s इज इक्वल टू यहाँ पर दोबारा से इसको लिख दें 107.5। जब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे 107.5 का, जब हम अंडर रूट इसका फाइंड करेंगे, रेडिकल फाइंड करेंगे इसका, तो ये आएगा 10.368 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है इस वैल्यू का, इन वैल्यूज़ का। तो इस तरीके से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हम कैसे अनग्रुप डाटा से वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।